अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। कंटिन्यू क्लासेस के दौरान नाइन्थ और ट्वेल्थ के ऑलमोस्ट टेंथ और ट्वेल्थ के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेशन में हम नाइन्थ और 11th के चैप्टर को बारी बारी स्टार्ट करेंगे। 11th का हम पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, गुलिस्तान अदब का। और आपको इस बार ये भी पता होगा कि एनसीईआरटी ने काफ़ी सारे चैप्टर आपके डिलीट कर दिए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो सिलेबस में आपके चैप्टर बचे हैं उनको बारी बारी पढ़ाएंगे और साथ ही उन चैप्टर्स के साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आप उनके क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ करवाते चलें, ताकि आपको किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, इस छोटी सी क्लास में आज हम सबक एक सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की इसके सवाल जवाब की जानिब चलते हैं। इसमें हालांकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट में जो 4-5 सवाल थे मैंने उन्हीं को लिया है। बाकी सबक से मुतालिक जो अहम मालूमात होती है वो आप क्लास में पढ़ चुके हैं और उनके बारे में अगर आप एक बार रफली खुद भी पढ़ लेंगे किताबों से तो आपको अंदाज़ा उसके बारे में लग जाएगा। सवाल नंबर 1, दास्तान किसे कहते हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या है? जवाब, दास्तान एक तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं। इसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे और पढ़ने वाला सोचता रहे कि आगे क्या होगा। दास्तान में सीधी सादी बातों के अलावा माफ़ूक़ुल फ़ितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। एक लफ्ज़ है माफ़ूक़ुल फ़ितरी, इसका मतलब होता है काल्पनिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? काल्पनिक। हुस्न इश्क की बातें, शहज़ादों और परियों की मुलाकातें, ज़िंदगी की छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें और अजीब व गरीब बातें होती हैं। ज़बान व बयान की दिलकशी और लुत्फ़ दास्तान के लिए ज़रूरी है। लुत्फ़ यानी मज़ा। आम तौर से दास्तानों के अंदर कई किस्से होते हैं या एक किस्से के अंदर दूसरे किस्से बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 2, मीर अमन के तर्ज तहरीर की अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मीर अमन का तर्ज तहरीर सादा, सलीस और रवां दवां है। उनके उसलूब में शगुफ्तगी और ताजगी है। सादा और सलीस का मतलब होता है सरल, शगुफ्तगी का मतलब भी ताज़ा ही होता है, उसलूब का मतलब होता है ढंग। यही वजह है कि एक तवील अरसा गुज़र जाने के बाद भी उनकी इबारत से अजनबियत ज़ाहिर नहीं होती। उनकी ज़बान सादा, सलीस और बामुहावरा ज़बान है। उनकी तहरीर में आज की सी ताज़गी और रअनाई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बोलचाल की आसान ज़बान इस्तेमाल की है। मसलन शब बारात को उन्होंने शुभरात लिखना ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए आज भी उनके उसलूब की दिलकशी में कोई कमी नहीं आई है। मीर अमन का उसलूब सादा, सलीस और रवां दवां है, या यूँ कहिए कि मीर अमन के यहाँ सादगी में परकारी नज़र आती है। सवाल नंबर 3, बादशाह ने सौदागर को क्या सहूलतें दे रखी थीं? जवाब, बादशाह ने सौदागर को सनद राह दे रखी थी, लिख कर दी थी, जिसका मतलब था वो उसके पूरे मुल्क में बग़ैर रोक टोक तिजारत कर सकता था। तिजारत यानी व्यापार कर सकता था और उससे कोई टैक्स वसूल ना किया जाए। उसके अलावा हर जगह उसके आराम का ख्याल रखा जाए। बादशाह ने सौदागर को दरबार में हाजिर होने की भी इजाज़त दे रखी थी। सवाल नंबर 4, वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की? जवाब, वज़ीर ने बादशाह को ये नसीहत की कि बादशाहों को एक हकीर से पत्थर की इस कदर तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके दरबार में बहुत से मुल्कों के सफ़ीर हाजिर हैं। जब ये लोग अपने मुल्कों में जाकर आपके इस अमल के बारे में बताएंगे तो वहाँ के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सवाल नंबर 5, बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी? जवाब,
वज़ीर ने बादशाह को बताया कि आपके जवाहर से बड़े 7 जवाहर एक सौदागर ने अपने कुत्ते के पट्टे में लगाकर उसके गले में डाल रखे हैं। बादशाह को वज़ीर की ये बात पसंद नहीं आई, बल्कि उसे ये बात बिल्कुल झूठ लगी, इसलिए उसने वज़ीर को सज़ा दी। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। फिरंग के बादशाह के सफ़ीर ने वज़ीर को सज़ाए मौत से कैसे बचाया? जवाब, फिरंग के बादशाह के सफ़ीर ने कहा कि जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए उस वक्त तक उसे सज़ाए मौत ना दी जाए, और इस तरह उसने वज़ीर को मौत की सज़ा से बचा लिया। अब रही बात बच्चों इम्तहान की, तो इम्तहान में हो सकता है इन सवालों को मिलाकर, यानी 2-2, 3-3 सवालों को मर्ज करके एक बड़ा सवाल दिया जा सकता है, और कई बार होता है कि इन बड़े सवालों से कोई छोटा सवाल निकाल कर बना दिया जाता है। तो आपको 2 सवालों के बारे में गौर करना है। इन सवालों के अलावा एक आपको मीर अमन के तर्ज तहरीर वाला सवाल अच्छी तरह याद रखना है, जो कि बार बार इम्तहान में पूछा जाता है। और दूसरा, आपको पूरा सबक पढ़ने के बाद पूरे सबक की कहानी आपको मुँह ज़बानी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है सबक का खुलासा लिखिए, तो खुलासातन तौर पे आपको 1 या 1.5 पेज में आपको पूरा सबक वापस लिखना होता है। तो आपको इसकी कहानी हल्के फुल्के तौर पर कहानी को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।